हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सरकार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। यू आर हार्टली वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सरकार क्लासेस। बच्चों, हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे और पॉलिनोमियल के टॉपिक को आज आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे पास चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है डिस्कस करने के लिए। उसमें से सबसे पहला है कि फैक्टर थ्योरम क्या है, या दूसरे शब्दों में कहे कि फैक्टर थ्योरम से आप क्या समझते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक है, हमको स्टेटमेंट के रूप में पढ़ना है फैक्टर थ्योरम को, ठीक है, यानी कि वर्ड्स में पढ़ना है। तीसरा हमारा है कि हम लोग फैक्टर थ्योरम को कब अप्लाई करेंगे और कहाँ करेंगे, ये सीखेंगे। और चौथा और सबसे लास्ट टॉपिक है आज का कि हम लोग एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है और कैसे अप्लाई करें। चलिए देखते हैं। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर थ्योरम। इसका मतलब होता है कि फैक्टर थ्योरम का क्या मतलब है, या फिर आप फैक्टर थ्योरम से क्या समझते हैं। इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है, हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं ये थ्योरम है किससे रिलेटेड। तो ये थ्योरम रिलेटेड है, जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, फैक्टर से रिलेटेड है। इसका मतलब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर क्या होता है। फैक्टर को हम लोग दो तरह से पढ़ लेंगे बड़ा सिंपली। पहला तरीका जो हम लोग जानते हैं, मान लीजिए यहाँ 6 और 6 का फैक्टर लिखना है, तो आप क्या कहेंगे कि वो सभी संख्याएं 6 के फैक्टर्स कहलाएंगे जिसमें 6 से भाग लगता है। इसका मतलब 1 भी 6 का फैक्टर है, 2 भी 6 का फैक्टर है, 3 भी 6 का फैक्टर है और 6 भी 6 का फैक्टर है। दूसरा तरीका है, यदि आपको कहीं पर 6 बराबर दे के रखा है 2 इंटू 3 और आपको पूछे कि अभी ये बताइए कि क्या ये 2 6 का फैक्टर है, तो आप बोलेंगे हाँ, यहाँ 2 6 का फैक्टर है क्योंकि इस 6 में 2 से भाग लगेगा। और ये 3 भी 6 का फैक्टर है क्योंकि इस 3 से भी 6 में भाग लगेगा ना। तो हम ये क्लियर बताना चाह रहे हैं कि इस सिचुएशन के अनुसार, जहां पर आपको 6 बराबर 2 इंटू 3 दिया हुआ है, आपको पूछे कि 6 का फैक्टर कौन कौन सा है यहाँ पर, तो आप क्या बताएंगे, 2 और 3 है, ठीक है। उसी तरह से यदि 4xy इक्वल्स टू हम लिखे 2x इंटू 2y, तो हम कह सकते हैं कि 2x भी फैक्टर है किसका, 4xy का, और 2y भी फैक्टर है किसका, 4xy का, क्योंकि 2x से भी 4xy में भाग लेगा और 2y से भी 4xy में भाग लेगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चा लोग। मान लीजिए कि आपको यहां पर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो अब एक काम करते हैं, आपको थोड़ा सा बताते हैं। इसको हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं, एक चीज समझाना है आप लोग को। तो हम इसको मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर दिए हैं, आप लोग जानते हैं स्प्लिट करना। तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2, और फिर आप क्या करेंगे, x माइनस 2 ये जो है अंदर वाला इसको कॉमन ले लेंगे, तो आपको बचेगा x माइनस 2, ठीक है। तो अब देखिए, जो आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को लिख दिए हैं एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 के गुना के रूप में, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, ध्यान से सुनिए, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये फैक्टर है किसका, इसका, और ये भी फैक्टर है किसका, इसका। तो ये दोनों फैक्टर है किसका, इसका, क्योंकि इस दोनों से पूरा पूरा भाग लगेगा किसमें, इसमें, यानी कंप्लीटली ये डिविजिबल हो किससे, इससे और इससे। हाँ, क्योंकि इसी दोनों के गुना से कौन मिलकर के बना है, ये मिलकर के बना है, इसीलिए ये दोनों क्या है, फैक्टर है किसका, इसका। जब ये बात आप समझ गए हैं, अब हम लोग फैक्टर थ्योरम को समझेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसका मान है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम आपको कहता है, क्या कहता है, नंबर 1, ध्यान से देखिएगा, नंबर 1, यदि x के जगह पर कोई ऐसा वैल्यू हम रख दे जिसको रखने पर इसका वैल्यू 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो फिर आप उसको कैसे लिखेंगे, f2 बराबर 0 लिखेंगे। इसका मतलब आप बता रहे हैं कि x के जगह पर आप 2 रख दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम का पहला कहता है रिजल्ट कि यदि f2 बराबर 0 है, देन ध्यान से सुनिएगा, x अपने मन से माइनस 2, एक्स माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स होगा। पहला रिजल्ट ये कहता है,
क्या कहता है, यदि f2 बराबर 0 है, यानी कि x के जगह पर यदि 2 रखने पर पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, तो इसका मतलब समझ लीजिए x माइनस यहाँ जो वैल्यू है वो यानी कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ fx, ये होगा ही। दूसरा, यदि x माइनस 2 फैक्टर है, x माइनस 2 यदि फैक्टर है किसका, fx का, देन तब f2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बच्चों तो इसका मतलब फैक्टर थ्योरम हमसे कहता है कि यदि कोई fx पॉलिनोमियल है और एक नंबर में अगर x माइनस ए फैक्टर है fx का, तो फिर fa बराबर क्या होगा, 0 होगा ही। और दूसरे नंबर में यदि fa बराबर 0 है तो फिर x माइनस ए फैक्टर होगा ही किसका, fx का। ठीक है, और आपसे यदि कोई पूछे कि a क्या है, a क्या है, एक रियल नंबर है। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि fx की डिग्री जो है 1 के बराबर या 1 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया है कि 1 से ज्यादा डिग्री और 1 के बराबर डिग्री का क्या मतलब होता है, इसीलिए मुझे आशा है आप लोग समझ जाएंगे। बच्चों अब एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग इस थ्योरम को कब अप्लाई करेंगे। तो इसका जवाब ये है कि हम लोग फैक्टर थ्योरम तब अप्लाई करते हैं जब हम लोग को बिना भाग दिए हुए दिखाना होता है कि ये जो एक्सप्रेशन है दिया गया वो क्या है, फैक्टर है किसी दिए गए पॉलिनोमियल का। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और फिर उसके द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज कब करेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन कहता है कि सो दैट x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 8, यानी दिखाना है कि x माइनस 2 है फैक्टर किसका, x क्यूब माइनस 8 का। अब सवाल उठता है, सर सबसे पहले ये बताइए कि हमें पता कैसे चलेगा कि आपको फैक्टर थ्योरम यूज करना है या फिर फैक्टर थ्योरम यूज नहीं करना है, या फैक्टर थ्योरम यूज कहां करना है। तो मैं आपको बड़ा सिंपल सा दो बात बता देता हूं। दो चीजें होती है इंपॉर्टेंट जो ये क्लियर करता है कि फैक्टर थ्योरम यूज करना है या नहीं करना है। सबसे पहला होता है कि आप इसको दिखाएंगे फैक्टर, इसका पहला तरीका है एक्चुअल डिवीजन मेथड से। एक्चुअल डिवीजन मेथड क्या होता है, भाग दे करके दिखा सकते हैं। किसके द्वारा दिखा सकता है, डिवीजन, यानी भाग दे करके आप दिखा सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है। दूसरा तरीका होता है कि बिना भाग दिए हुए, बिना भाग दिए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना भाग दिए हुए आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना भाग दिए हुए आप दिखा सकते हैं कि ये फैक्टर है इसका। ठीक है, तो आप बिना भाग दिए हुए कैसे दिखाएंगे, तो जब बिना भाग दिए हुए दिखाएंगे तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। बात क्लियर हो गई होगी, आपके दिमाग में आ गई होगी कि जब बिना भाग दिए हुए आपको दिखाना है कि x माइनस 2 फैक्टर x क्यूब माइनस 8 का, तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर हो गया। अब सबसे पहली बात है, सर भाग दे करके कैसे हम दिखाते हैं कि फैक्टर है x माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 8 का। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x माइनस 2 से आप x क्यूब माइनस 8 में भाग देंगे, तो यह x स्क्वायर बार में लगेगा, x स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। हमको यहाँ एक्स क्यूब पुराना था इसलिए एक्स स्क्वायर से गुना किए, साइन चेंज हो गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कट जाएगा, यहाँ उतरेगा 2x स्क्वायर माइनस 8। अब हमको यहाँ 2x स्क्वायर पुराना है, यहाँ तो प्लस 2x से गुना कर दिए, तो यहाँ 2x स्क्वायर पुर गया, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 टू जा 4x। ठीक है, अब यहाँ साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस, तो ये कट जाएगा, यहाँ होगा उतरेगा 4x माइनस 8। अब कितना से लगाएंगे कि यहाँ 4x हो जाए, तो यहाँ लगाएंगे 4 से, तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स, 4x माइनस 4 टू जा 8। ठीक है, अब साइन चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो इस तरह से कट। अब हम लोग जानते हैं यदि किसी संख्या से किसी संख्या में भाग दे और वो पूरा पूरा कट जाए, कंप्लीटली डिविजल हो जाए, तो उस संख्या को इस संख्या का क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। तो यही बात शुरू में भी बताए थे कि यदि किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं तो फिर उस संख्या को उस दिए गए संख्या का फैक्टर कहते हैं। हमको लगता है समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है x माइनस 2 इज ए फैक्टर
ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8। बात समझ में आ गई। जब भाग लग जाएगा पूरा पूरी कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। यदि पूरा पूरा भाग लग गया इससे इसमें, तो इसका मतलब है कि ये x माइनस 2 फैक्टर है किसका? एक्स क्यूब माइनस 8 का। ये हो गया डिवीजन मेथड से। अब दूसरा है रिमाइंडर थ्योरम मेथड से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला है इस सेकेंड मेथड में, ध्यान में रखेंगे, पहले लिखेंगे लेट एफ एक्स बराबर, तो एफ एक्स क्यों नाम आपको नाम बताए हुए थे हम कि एफ एक्स मान लेते हैं किसी पॉलिनोमियल का नाम, ठीक है। मान लिया एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 8, ठीक है। और हमको दिखाना क्या है? एक्स माइनस 2 को क्या दिखाना है? फैक्टर दिखाना है। इसके लिए हम लोग लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? बाय फैक्टर थ्योरम। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं वी नो दैट, ध्यान से सुनिएगा, वी नो दैट, ध्यान से देखिए, एक्स माइनस टू विल बी फैक्टर, फैक्टर होगा, विल बी फैक्टर ऑफ एफ एक्स। एक्स माइनस 2 फैक्टर होगा एफ एक्स का कब? व्हेन f2 बराबर 0। इसका मतलब यदि f2 बराबर 0 आ जाएगा तो फिर तब ही x माइनस 2 किसका फैक्टर होगा? एक्स क्यू माइनस 8 का। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको सिंपली क्या निकाल लेना है? f2 निकाल लेना है। निकाल लेंगे कैसे? x के जगह आप क्या रख देंगे? बाकायदा 2 रख देंगे। तो रखने पर यदि 0 आ गया, क्या आ गया? 0 आ गया, इसका मतलब है x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, बड़ा सिंपल सा बात है कि आप बाय फैक्टर थ्योरम जो जानते हैं उसको लिख देंगे। क्या जानते हैं कि x माइनस 2 तभी फैक्टर कहलाएगा यदि f2 बराबर 0 होगा। तो आप f2 निकाले, आपको 0 आया, तो फिर लिख दिए कि x माइनस 2 क्या है? फैक्टर है एफ एक्स का। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हम लोग एक एग्जाम्पल और लेंगे ताकि इसको बेहतर तरह से समझ सके। तो बच्चों आज का दूसरा और लास्ट एग्जाम्पल है, सो दैट x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ 7x स्क्वायर माइनस 4 रूट 2x माइनस 6। तो हम इसको फैक्टर थ्योरम से दिखाने जा रहे हैं कि कैसे x माइनस रूट 2 फैक्टर है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं पॉलिनोमियल लेट एफ एक्स बराबर 7x स्क्वायर माइनस 4 रूट 2x माइनस 6, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो हम लोग बाय फैक्टर थ्योरम क्या जानते हैं? बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस रूट 2, ध्यान से सुनिए, विल बी फैक्टर ऑफ एफ एक्स इफ एफ क्या। अब देखिए ये बात निकालने के लिए कि यहाँ क्या रखे, साइड में एक चीज ध्यान में रखते हैं कि x माइनस रूट 2 बराबर आप 0 पुट कर लेते हैं, तो x बराबर कितना आता है? रूट 2। ये चीज यहां से निकालते हैं एक्स का वैल्यू। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? रूट 2, यानी कि एफ रूट 2 बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। एक्स माइनस रूट 2 विल बी फैक्टर ऑफ एफ एक्स इफ एफ रूट 2 क्या होना चाहिए? 0। ये रूट 2 कहां से आता है या 2 कहां से आता है? तो आप दिए गए इस एक्सप्रेशन को किसके बराबर पुट कर लेते हैं? 0 के बराबर पुट कर लेते हैं, कहीं साइड में या मन में भी कैलकुलेट कर लेते हैं। जब इतना हो गया तो अब आपका काम क्या है? अब आपका काम क्या है? एफ रूट 2 निकालना। तो एफ रूट 2 कैसे निकालेंगे? 7 इंटू रूट 2 लिख दिए एक्स के जगह पर, माइनस 4 रूट 2 इंटू एक्स की जगह फिर रूट 2 लिख दिया माइनस 6। अब 7 इंटू रूट 2 गुना रूट 2 होगा 2, माइनस 4 इंटू रूट 2 गुना रूट 2 होगा 2, माइनस 6। इसका मतलब हो गया 7 2 जा 14 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 6। 14 8 और 6 दोनों ऐड होके हो जाएगा माइनस 14। इसका मतलब हो गया 0। जब हमको एफ रूट 2 0 आ गया तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x माइनस रूट 2 विल बी फैक्टर ऑफ एफ एक्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऊपर लिख चुके थे कि एफ रूट 2 बराबर यदि 0 हो जाएगा तो फिर x माइनस रूट 2 क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। तो हम लोग जो है एफ रूट 2 बराबर 0 दिखा दिए हैं, इसका मतलब x माइनस रूट 2 क्या होगा? फैक्टर होगा, ठीक है।
अब ये हम आपसे कहना चाह रहे थे कि आप लोग एक्सरसाइज 2C बना लीजिएगा। इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब बना लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप हमें बोल सकते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग के भी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू मुझे क्वेश्चंस या क्वेश्चंस के पिक भेज सकते हैं। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।